move towards another thing, that is how is bonding done in coordination compound. So bonding in coordination compounds. तो क्या है इसमें दो theories दी हुई हैं. We have to go with two types of theories. One is Werner's theory, Werner's coordination theory, and another is Sidgwick's effective atomic number theory. ठीक है, तो ये बेसिकली दो थ्योरीज पे हमें वर्कआउट करना है. तो पहले मैं वर्नर्स थ्योरी पे मूव करते हैं. तो फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन theory. So what he did is he went through large number of coordination compounds and he studied their properties and everything. और उन प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ने के बाद में व्हाट ही टोल्ड अस कि जो इसमें मेटल जो होता है, जो सेंट्रल मेटल यूज करते हैं हम लोग, it has two types of linkages. मतलब सेंट्रल मेटल इज इन्वॉल्व इन टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, या बोल सकते हो दो तरीके की वैलेंसीज होती हैं. एक तो क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी, वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी. ओके, और यू कैन से आयनाइजेबल वैलेंसीज, आयनाइजेबल वैलेंसीज, एंड दैट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर. कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए हैं या गेन किए हैं. सो इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल. तो ये प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल. जो दूसरी वैलेंसी होती है जिसके ऊपर पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेस्ड होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वैलेंसी. दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी valency, or you can say non-ionizable because it does not further undergo ionization in aqueous solution. So it is called as non-ionizable valency. ठीक है, so non-ionizable में तुम्हारे पास क्या होता है. Now these valencies, it is जरूरी नहीं है कि ये anionic हो या cationic हो, they can be neutral और negative, कुछ भी हो सकता है. So this is equal to the coordination number of the central metal. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें इसको एग्जाम्पल के वे में एक्सप्लेन करती हूँ. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्या हुआ, हमारे पास जैसे कुछ कंपाउंड्स आए. यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट. ठीक है, सो आई हैड सम कंपाउंड्स. ठीक है, सो क्या हुआ, जैसे हमारे पास कंपाउंड्स आए. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे कोबाल्ट के ही कंपाउंड्स हैं. कोबाल्ट COCl3, मैं इसको इस वे में लिखती हूँ, CONH3 6 and then Cl3. ओके, सो अगर हम इसको आयनाइज करते हैं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन आयनाइजेशन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. 3Cl minus and CONH3 whole 6 3 yes, plus. so this will be 3 plus and there will be 3Cl minus. तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, देख के बताओ अभी यहाँ से. तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई कोबाल्ट की, +3. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट निकाल लो, मतलब प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट कितनी हो गई 3. और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है कि कितने लिगेंड्स हैं हमारे पास में. तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ दिस कंपाउंड, 6. यहाँ पर कितने हैं. सो देयर आर 6 लिगेंड्स. एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अमोनिया, एक ही डोनर एटम है ना, तो 1. सो व्हाट इज द, so how do you find the secondary valency? तो secondary valency निकालने का तरीका क्या है, number of ligands
into its denticity. सेकेंडरी वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं? इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि कुछ लिगेंड्स बायोडेंटेट हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट हो सकते हैं, इनटू डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड, डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर अगर तुम्हें बना के एक्सप्लेन करूं, तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो क्या हो गया था? कोबाल्ट +3 था, +3 कैसे हुआ? उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए? क्लोरीन को दे दिए। और अगर क्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो सपोजिंग क्लोरीन Cl-, एक Cl- इधर बन गया, ये Cl- इधर बन गया। तो जो ये मैंने ब्लू कलर से शो किए हैं, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग विच टाइप ऑफ बॉन्ड? Ionizable. Ionic bond. Ionic bonds. ठीक है, this line is representing ionic bond. Now what is happening is it is surrounded by, इसके पास है vacant orbital, जिसके पास नाइट्रोजन अपने vacant orbitals को रख रहा है, सॉरी अपने lone pair of electrons को रख रहा है. So that I am trying to show with an red colored arrow because they are going to make a coordinate bond. मतलब रख रहा है but return में वो कुछ नहीं ले रहा है, तो covalent भी नहीं है, वो एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये देखो इस टाइप की कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उनके बीच में। Yes, ma'am. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी समझ में, जैसे मैंने अभी फिर से चेंज कर दिया, हमने जो वो था ना सेंट्रल मेटल मैंने वही रखा, बट अब ये एसिड, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट अब डिफरेंस क्या है? टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? कितने आयंस मिलने वाले हैं तुम्हें? Two types of ions. यस, और उसमें से मतलब उस जो हमारा कितने क्लोरीन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आयनिक बॉन्ड कितनी क्लोरीन्स के साथ बना रहा होगा? 2. 2 के साथ। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस वन? 2. देयर विल बी ओनली 2, okay, with chloride ions. 2 chloride ions are going to show primary valency. बाकी सब क्या शो कर रहे हैं? बाकी सब क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी वैलेंसी के उसमें जा रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर क्या हो रहा है? 5 हमारे पास NH3 है और इसकी वैलेंस, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1। और 1. इसके साथ साथ व्हाट इज देयर? एक क्लोरीन एटम है जिसकी डेंसिटी 1 होती है। तो व्हाट इज द टोटल 1. सेकेंडरी वैलेंसी? 6. 6। कैन यू फॉलो? कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब सॉरी सेम ही टाइप का कंपाउंड है, बट अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, एंड अनदर आई हैव वन मोर व्हिच इज समथिंग लाइक दिस एंड देन Cl3 लाइक दिस। ठीक है, सो नाउ टेल मी व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी? 1. प्राइमरी वैलेंसी इज 1, क्योंकि एक को ही आयनाइज कर पाएगा। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6. 6. बट 4 6 plus कैसे 2. हो रही है? यस, सेकेंडरी वैलेंसी 4 अमोनिया की वजह से और 2 क्लोरीन की वजह से। एंड अगेन व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ओवर है? व्हाट इज द प्राइमरी? यस, इट इज 0। 0. ओके, क्योंकि कोई आयनाइज नहीं हो रहा है, बट सेकेंडरी कितनी हो रही है? 6. 4. 6 बेटा। 4. मैम 4 होगी मैम, NH3 तो एक ही है। हाँ NH3 एक है, 4 सॉरी होंगे। 1 + 3 तो 4 हो जाएगा। माय मिस्टेक, 3 लिखना था, वो नहीं लिखा मैंने। यस मैम, तब 6 हो जाएगा। कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर आयनाइज, मतलब हमें जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर आयनाइजेशन के लिए देखेंगे तो एक्चुअली वो क्लोरीन इसके ऊपर अभी भी कितना चार्ज आ रहा है? कोबाल्ट के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है। दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी अभी भी 3 है, जिसमें से 2 जो है, 2 प्राइमरी वैलेंसी है, वो आयनाइजेबल है, और 1 क्लोरीन एटम इज नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी 3 है, लेकिन उसमें से आयंस अगर तुम सोचोगे 3 मिलेंगे तो वो नहीं मिलेंगे।
आयंस जो तुम देखना चाहते हो 3 मिलेंगे तो वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? Yes. नाउ सिमिलरली क्योंकि एक कोऑर्डिनेट कर रहा है क्लोरीन। नाउ अगेन अगर यहाँ की हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करेंगे तो टेल मी हाउ मेनी आयनाइजेबल एंड हाउ मेनी नॉन आयनाइजेबल? मैम 1 आयनाइजेबल क्लोरीन 2 नॉन आयनाइजेबल। आयनाइजेबल होगा एंड प्राइमरी वैलेंसी 3 रहेगी, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई ये समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. अगेन यहाँ पर बताओ, प्राइमरी अगर हम बोले तो 3 ही रहेगी, लेकिन देयर विल बी 0 आयनाइजेबल, मतलब आयंस नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोचना है कि मतलब उसमें एनायंस प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है, बट वो सारे के सारे कैसे हैं? नॉन आयनाइजेबल है। नॉन आयनाइज। ठीक है, तो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी वो है जो कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर रही है, मतलब कितना कैटायनिक या एनायनिक चार्ज तुम्हारे ऊपर आ रहा है उसके रिगार्डिंग है। एंड जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, इट इज जस्ट रिलेटेड टू व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर। यस, इट इज रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली। कैन यू फॉलो? यस मैम। कैन यू पीपल फॉलो? उसको समझ पाओगे? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर मैं तुमसे पूछूं, मैंने सपोजिंग इनको नंबर कर दिया 1 as ठीक है, सो अब मैंने इनको नंबर कर दिया 1 2 3 4 कर करके। तो कैन यू टेल मी हु विल बी शोइंग मी मोर कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा आएगी? कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती जो आयनाइजेबल ज्यादा होगा ज्यादा जिसमें आयनाइज हो जाएगा। कंडक्टिविटी ज्यादा आयनाइज करेगा, तो इनमें से किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होने वाली है? यहाँ कितने आयंस मिलने वाले हैं? पहले वाले की। मैम यहाँ पे पहले वाले। 3 होगी, बाकी सब में यहाँ पे नॉन कितने आयनाइजेबल आएंगे? बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 4 आयंस मिलने वाले हैं हमें। फिर अगर हम सेकंड पे जाएं तो सेकंड में हमें कितने आयंस मिलने वाले हैं? 3 आयंस। कैन यू सी दैट? 3। एंड यस मैम। थर्ड में जाएंगे तो हमें क्या मिलने वाले हैं? 2 आयंस। एंड लोएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होने वाली है? इसकी, बिकॉज दिस इज 4। नॉन आयनाइजेबल। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कंडक्टिव और विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस कंडक्टिव। एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या आता है, यू नो कि AgCl कैसा कलर होता है? ये तुमने शायद अल्काइल हैलाइड में करा होगा। AgCl व्हेन प्रेसिपिटेट्स इट गिव्स यू व्हिच प्रेसिपिटेट? येलो कलर्ड पीपीटी। हाँ, AgBr कैसा प्रेसिपिटेट देता है? ये मैम भी AgCl शायद वाइट देता है। Yes, AgBr ma'am. Yes, और ma'am. AgBr येलो देता है। यस यस यस, 8 yellow HGBR का। ये तुम्हारा वाइट प्रेसिपिटेट आता है। AgBr तुम्हें कैसा देता है? 8 येलो। yellow. येलो। और AgI कैसा देता है? Intense yellow. Intense yellow. यस, काफी ब्राइट कलर्ड सा आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम पेल सा लिख सकते हो, एंड यहाँ पर क्या बोल सकते हो? अगेन यू विल गेट अ येलो बट इंटेंस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अगर हमने फर्स्ट वाले कंपाउंड के साथ मिल किया तो क्या हमें AgCl मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा? Will you get a white precipitate or not if you are using it with the first compound? यस मैम। Will it react? Yes, it will react with silver will react and it will form AgCl. तो हमें मिलेगा white precipitate। यस मैम। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से हमें मिलने वाला है white precipitate। यस मैम। ठीक है, थर्ड कंपाउंड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से हमें मिलने वाला है ना white precipitate। यस मैम। एक क्लोरीन है अभी भी। यस, एंड इनफैक्ट इसमें देखेंगे तो 3 मोल मिलेगा, इसमें देखेंगे तो 2 मोल मिलेगा, एंड इसमें देखेंगे तो 1 मोल मिलेगा, 1 मोल एंड फोर्थ वाले में वी विल गेट नो नहीं प्रेसिपिटेट। मिलेगा। ठीक है, तो इसी टाइप के तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब इसी में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से रिलेटेड। तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें देती हूँ, थोड़ा सा मैट्रिक्स मैच है। ठीक है,
तो मैट्रिक्स मैच की तरह है। तो सपोजिंग आई एम हैविंग CrH2O6 Cl3, then I am having CrNH3 5 नहीं 5 के बाद BrSO4 है मेरे पास एंड CONH3 5 Cl2 है मेरे पास एंड मेरे पास है CuH2O4 SO4.H2O। ठीक है, ये मेरे पास में कंपाउंड है। ठीक है, एंड चलो मैं इसके साथ एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इसको। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मुझे लगा क्लास में डिस्कस कर लेना चाहिए। देन Cl2.H2O, ये इस टाइप से यहाँ पर इसका और कॉम्बिनेशन में है NH3 5 या 1 मिनट रुको, आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, बहुत टाइम ले लेगा लिखने में। अगर मैंने लिखा तो instead of doing like this, I am giving you the screenshot of this question. So 1 minute. उसमें थोड़ा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुम्हें बोलूं इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो कैन यू गिव मी एन आइडिया कि इस सॉल्ट को और इस सॉल्ट को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इन दोनों सॉल्ट्स को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कैन यू थिंक? मैम एक में AgCl से रिएक्ट कराएंगे तो 3 मोल दूसरे में भी मतलब हाँ 3 मोल बनेंगे। एक में अगर हम AgCl से रिएक्ट दूसरे वाले में 2 मोल तो बनेगा। हमें 2-3 मोल बन जाएंगे और जबकि दूसरे वाले में 2 मोल। तो अमाउंट ऑफ जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं? यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ, सो दैट इज द क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर हियर द क्वेश्चन। अभी समझ में आया क्वेश्चन में करना क्या है? बेसिकली 2 सॉल्ट्स दिए होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम इनमें से टिक कर सकते हैं। इस टाइप का एक मैट्रिक्स मैच बना हुआ है। Okay, so now coming to this question, 1 minute. ये रहा हमारा क्वेश्चन। हाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सो देखो ये सॉल्ट दिए हुआ है हमें, तो ये हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? टेल मी, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दीज टू सॉल्ट्स? मैम फर्स्ट वाला कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय अमाउंट, नेचर और कलर ऑफ कैन बी प्रेसिपिटेट। डिफरेंशिएटेड बाय अमाउंट, चेक इट। यस मैम, अमाउंट से ma'am. करेगा। कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय अमाउंट, यस, बिकॉज यहाँ पर इस वाले में हमको 3 मोल्स AgCl मिलेगा और यहाँ वाले में 2 मोल मिलेगा क्योंकि उसका आयनाइजेबल वैलेंसी डिफरेंस है। कैन यू फॉलो? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंशिएटेड हो जाएगा। देन सेकंड ऑप्शन में जाओ, कैन इट डिफरेंशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेथड, क्योंकि मैट्रिक्स मैच है। कैन यू डिफरेंशिएट इट बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? नो यस मैम। मैम। Yes, this will give me 4 ions. 4 ions means more Okay, conductive, yes. and this will be less conductive. Yes मैम। Can you check it? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, एंड देन अगर हम इनकी H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो H2SO4 क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, so it will remove the water molecules. So what will happen? Yes, ma'am. यस मैम। The मैम water- कर देगा, yes, दूसरे वाले से कर water देगा। molecule, लेकिन कहाँ Yes, से रिमूव करता है? इन दी आयनाइजेबल पार्ट से। आयनाइजेशन स्फीयर से, आयनाइजेबल पार्ट से रिमूव करेगा।
तो एक में क्या होगा, H2SO4 का वेट बढ़ जाएगा, इस वाले में वेट बढ़ जाएगा, जबकि इस वाले में वेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि आयनाइजेबल पार्ट में वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैन यू गेट इट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Yes. So it, and what is cryoscopic method? It depends on the, मतलब basically it depends on the conductivity. So number of ions in the aqueous medium उस पर depend करेगा. So tell me, अब A जो है, A के लिए हम कौन कौन से methods use कर सकते हैं? Give me the answer now. A के लिए हम कौन कौन से methods use कर सकते हैं? Can we use P? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Can ma'am. we use R? And Yes, ma'am. all four. And can we use S? Yes, ma'am. All. ठीक है. Now B पे Ma'am, जाते can you please explain complex QSO4 again? Yes, we are doing it with other examples. So, so see over here. Can you explain it with amount and nature of precipitate form? यहाँ पे जो precipitate बनेगा वो कौन सा बनेगा? अगर तुमने use किया तो precipitate क्या आएगा? Ag2SO4. और यहाँ पर AgBr. AgBr, तो हम क्या AgBr. differentiate कर सकते हैं? कलर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर Yes. सकते हैं. तो P method can be used or not? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. We can use. Yes. अब यहाँ पे बताओ कितने ions मिलेंगे? 2 ions in both the हम cases. दोनों में 2 आयंस दोनों में मिलेंगे. इसका मतलब है Q नहीं यूज कर सकते इसमें. Yes, ma'am. We cannot use R because again Yes, number ma'am. of ions जो हैं वो हमारे दोनों में क्या आएंगे? सेम आएंगे. हम S से भी नहीं कर सकते. दोनों में ही वाटर यहाँ नहीं पे है. सिर्फ P हो सकता है. वैसे थोड़ा सा बोला जाए Q से कर सकते हैं क्योंकि जो होता है ना, इन दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी सेम होगी या डिफरेंट होगी? प्रेसिपिटेट डिफरेंट बन रहा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी Different. डिफरेंट और सेम? Different होगी. डिफरेंट होगी. तो क्योंकि प्रेसिपिटेट डिफरेंट बन रहा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी डिफरेंट. सो आई कैन से Q से कर सकते हैं. लेकिन क्रायोस्कोपिक मेथड जो है वो टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे. तो क्रायोस्कोपिक मेथड नहीं यूज कर सकते, लेकिन Q तो कर सकते हैं. कैन यू गेट द डिफरेंस Yes, बिटवीन ma'am. Q and R मेथड? कैन यू Yes, गेट द ma'am. डिफरेंस बिटवीन Q Yes, एंड ma'am. R? ठीक है, तो अब C पे जाते हैं. अब C पे जाओ तो अब टेल मी योरसेल्फ, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द अमाउंट एंड एवरीथिंग? हम अमाउंट से कर सकते हैं. यहाँ Amount 2 से कर मोल्स सकते हैं. मिलेगा, यहाँ Yes, 3 ma'am. मोल्स मिलेगा, तो अमाउंट मतलब P तो एप्लीकेबल है. Q कर सकते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन R कर सकते हैं. Yes, ma'am. Yes, कि ma'am. नंबर ऑफ आयंस डिफर करेंगे, यहाँ 3 आयंस मिलेंगे, यहाँ पे 4 आयंस मिलेंगे. नेक्स्ट पे जाओ, D पे. हम नहीं कर सकते. S से नहीं कर सकते. P से कर सकते हैं, P से कर सकते हैं. यस. Yes, ma'am. मैम डिफरेंट Yes, ma'am. प्रेसिपिटेट्स मिलेगा और बनेंगे. एक में हमें नाइट्रेट मिलेगा. P से कर सकते हैं. अब दोनों प्रेसिपिटेट डिफरेंट होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी डिफरेंट होगी. तो कैन आई यूज Q? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. देन व्हाट अबाउट R? नंबर ऑफ हम आयंस. कर सकते हैं. उससे कर भी कर सकते हैं. सकते हैं. नंबर ऑफ आयंस भी डिफर कर रहे हैं तो R भी यूज हो जाएगा. देन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, यस दिस कैन आल्सो बी यूज्ड. Yes, ma'am. Yes, Yes, हम ma'am. एक में वाटर Yes, ऑफ ma'am. क्रिस्टलाइजेशन है. अब समझ में आया कैसे करना है अपने को? Yes, मैम ये जो ma'am. एक बार क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट मेथड है ये बता दीजिए मैम. क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट मेथड में नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है. अगर तुम्हारे नंबर ऑफ आयंस डिफर करेंगे तो तुम्हारा मतलब दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे. तो यहाँ पर देखो कितने आयंस मिलेंगे? 3 मिलेंगे. जैसे सी ऑप्शन में देख लो, 3 आयंस मिलेंगे और 4 आयंस मिलेंगे. तो नंबर ऑफ आयंस वेरिएबल होगा तो तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो ना. यस मैम ठीक है. ठीक है. अगर प्रेसिपिटेट डिफरेंट हुआ तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी कि नहीं? अगर प्रेसिपिटेट का अमाउंट और दोनों अमाउंट और एज वेल एज प्रेसिपिटेट डिफर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर Ag2SO4 और AgBr मिल रहा है, तो यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी कि नहीं? बिकॉज Yes, ma'am, इलेक्ट्रिकल different होगी. कंडक्टिविटी विल डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द आयंस. तो यहाँ चार्ज ऑफ द आयन डिफर कर रहा है तो इट विल डिफर इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. यस मैम. कैन यू यूज इट फॉर आइडेंटिफिकेशन? यस. Can you follow now? यस मैम. Yes, ma'am.
अभी समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। सो अभी मतलब अब हम दूसरे वाले मेथड पे जाते हैं क्योंकि तुम्हें क्लियर हो ही गया है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट मेथड एंड नेक्स्ट मेथड इज व्हाट? सिडविक्स मेथड। तो वहां सिडविक ने हमें क्या सिखाया? उसने हमें दूसरा जो चीज आएगा, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का इंपॉर्टेंस है और इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर इम्पोर्टेंट। एंड देन ऐसे ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल सिखाया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल सिखाया। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज दिस? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मतलब उसने कुछ कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी किया और उनके बेसिस पर हमें एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल लिया, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड नहीं है, नॉट अ वेरी गुड मेथड। ठीक है, बट क्योंकि अभी बता दिया है हमारे सिलेबस में, इसलिए हम लोग कर लेते हैं। सो उसमें ये बोला कि EN रूल क्या बोलता है कि कॉम्प्लेक्स, जो भी कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें हम लोग EN निकालेंगे, सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स विथ in which the EN of the central atom is equal to the, जिसमें भी central is equal to the atomic number of next नोबल गैस, जिसमें भी EN का वैल्यू जो है नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ द नोबल गैस के इक्वल आ जाएगा, वो वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल हो जाता है। उसने सिंपल इतना सा लॉजिक बताया हमें, कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसके हिसाब से इट हैज अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ओके, तो अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो हमारा जो EN वैल्यू है सेंट्रल एटम का, वो नेक्स्ट एटॉम जो भी नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर आना चाहिए। एंड हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस? सो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल central atom plus number of electrons donated by ligands। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होने चाहिए? नेक्स्ट सीरीज आनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं 3D सीरीज की ऑब्वियसली बात है, कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे? 3D सीरीज के बाद बनेंगे। तो इसके बाद में कौन सी हमारी नोबल गैस आती है? Which is the noble gas in the 4D series? 3D series, sorry. Xenon. Yes, krypton, xenon. So its का atomic number कितना है? 54. And then अगर 5D series का element आ गया तो atomic number क्या होगा? Radon. Yes, radon, and that is 86. 86. तुम्हें ये याद रखना है, 36, 54 and 86। तो अगर तुम्हारे पास EN वैल्यू 36, 54 या 86 आती है, इसका मतलब है तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स बना है इट इज गोइंग टू हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। बस इतनी सी कहानी है। कैन यू फॉलो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? Yes, ma'am. क्या कहानी है, ये समझ में आया? Yes, ma'am. जैसे ये एक मेरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे बोला जाता है कि मुझे इसका EN वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं? वी विल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। सो चेक एंड टेल मी, इतना तो तुम कर ही सकते हो। टेल मी व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। सॉल्व करो और मुझे बताओ। +3 +3. +3 ठीक है, देन व्हाट वी डू नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं? सो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन CO+3 कितने हो जाएंगे? 3D में बस होंगे। 27 minus the atomic number of cobalt minus 3, ठीक है, and that will be how much? 24। तो यहाँ 24. पर सेंट्रल मेटम, जैसे यहाँ पर क्या करना था हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल और आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल कितने हो गए? 94. यस, एंड इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स कितने देगा? लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कितने लिगेंड्स हैं यहाँ? लोन पेयर के हिसाब से। हाँ, 6 लिगेंड्स हैं और ये हमारे को एक लोन पेयर देंगे। एक लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? 2 2 electrons each. 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो लिगेंड से हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? 12. 12 12। तो व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर?
24 plus 12 which is equal to how much? 36. 36. ये क्रिप्टन के बराबर आ गया, इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है। कैन यू फॉलो? कैसे करना है? Yes, ma'am. ठीक है, तो दो क्वेश्चंस तुम खुद से करके ट्राई करो। सो नाउ सपोजिंग आई गिव यू FeCN6 -4 एंड आई गिव यू FeCN6 एक -3 कर देते हैं। चलो ट्राई करो जरा, पहले अपनी नोटबुक में, देन वी विल डिस्कस। I'm done. Done. So now see what is the atomic number of iron? 26. 26. 26. और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 2. +2. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए Fe+2 में? 24. और लिगेंड्स क्या है? मोनोडेंटिसिटी है या डायडेंसिटी है? Monodentate. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12. 6 12. ligands है। तो EAN का वैल्यू कितना आ गया? 36. क्रिप्टन Stable. के बराबर आ रहा है। Yes, ma'am. अब यहाँ पर निकालो, तो एटॉमिक नंबर तो तुम्हें पता ही है, बट इस टाइम पे दिस इज Fe+3, तो +3 मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 23. एंड लिगेंड्स में कितने आ रहे होंगे? 6 हैं, एंड 12. दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ दिस टाइम 35. 35. which is not equal to the electrons of the krypton. So that was the drawback. जो हमारा यही ड्रॉबैक था सिडविक का कि ये जो थ्योरी है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज जनरली नॉट वैलिड फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑल मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के लिए वैलिड नहीं थे, तो इसलिए इस रूल को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस कह लो या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। हम लोग नई थ्योरी के तरफ गए, दैट इज कॉल्ड एज BBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो तुमने पहले पढ़ी थी ना, वो हम लोग वापस से यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जो हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। एंड दैट इज मोर एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्यों बनते हैं, क्या रीजन है, उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ओके